हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस के बारे में। लाइकन प्लेनस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जिसके कई वैरायटीज़ होती हैं। उसमें से ही एक वैरायटी लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके स्किन पर, स्पेशली आपके फेस पर पिगमेंटेशन होती है। स्टार्टिंग में ये जो पिगमेंटेशन होती है वो एक छोटे छोटे से डार्क कलर के स्लेटी कलर के स्पॉट्स होते हैं और बाद में वो मर्ज हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी होती है स्पेशली देखने को मिलती है आपके फेस के ऊपर, आपके टेम्पल्स के ऊपर। बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पर इसका असर नहीं होता है, जैसे कि आपका स्कैल्प है, आपका म्यूकोजा यानी माउथ के अंदर ये बीमारी नहीं जाती है, आपके पाम्स और आपके सोल्स में बीमारी नहीं जाती है। तो ये सारे स्पेयर्ड पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये बीमारी नहीं जाती है। अदरवाइज लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस मोस्टली आपके फेस पर आती है, जो कि सन एक्सपोज्ड पार्ट होता है वहाँ पर आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो बीमारी होती है ये नॉन कैंसरस है और नॉन इन्फेक्शियस है। मतलब ये बीमारी आपको किसी और फॉर्म में नहीं चेंज होगी कि आपको अगर आज लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस है तो कल को किसी और बीमारी में बदल जाएगी या कैंसर में बदल जाएगी। दूसरी है कि नॉन इन्फेक्शियस है, अगर आपको है तो आपके टच में आने वाले, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स, किसी और कोई बीमारी नहीं जाती है। ये बीमारी ऑटो इम्यून होती है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी बीमारियां ऑटो इम्यून होती हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि ऑटो इम्यून बीमारी में आपकी इम्यूनिटी, जिसके कारण आप स्वस्थ रहते हैं, जिसके कारण दवाइयां देने पर आप सही होते हैं, वो खुद ही बीमार होता है। तो जो भी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स होती हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जिसके ऊपर मैं टाइमली वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो जितनी भी ऑटोइम्यून बीमारियाँ होती हैं उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होता है, स्टबन होता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसी के लिस्ट में आता है लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो बीमारी होती है वो होने का कारण क्या है और कैसे लोगों को ये बीमारी ज़्यादा होती है। तो मोस्टली ये जो बीमारी होती है ये महिलाओं में देखने को मिलती है, स्पेशली यंग एज की जो फीमेल्स होती हैं वहाँ से ये बीमारी शुरू हो जाती है। और हेपेटाइटिस सी से भी इसका रिलेशन देखा जाता है। जो लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस है, इसका जो पहली बार जो इसके बारे में पता चला है वो 1974 में पता चला है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी इसके बारे में नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल नहीं हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करती है बीमारी किसी भी इलाज को। तो ये बीमारी महिलाओं में ज़्यादा होती है, हेपेटाइटिस सी जिनको हो चुका होता है, क्योंकि अगर आपके प्री एक्सपोज्ड है हेपेटाइटिस सी वायरस से, उनके अंदर ज़्यादा देखा जाता है। या जो फ़ोटो डेवलपर्स होते हैं, जो फ़ोटो के जो केमिकल्स को हैंडल करते हैं, उनके अंदर होने का चांसेस बढ़ जाता है। या बीटा ब्लॉकर्स जो कि अलग अलग ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, स्पेशली आर्थराइटिस वगैरह के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। तो अगर बीटा ब्लॉकर्स के एक्सपोजर में आप आए हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या दूसरी कोई अगर ऑटोइम्यून बीमारी आपको है तब चांसेस होते हैं कि आपको लाइकन प्लेनस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस होता है देखने में ऐसा लगता है कि चेहरे पर बिल्कुल स्लेट, या कह सकते हैं कि जैसे हम पेंसिल का कलर होता है बिल्कुल वैसा सा एक अपीयरेंस फेस पर आता है। और मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया आपका फेस और आपका टेम्पल, आपका ये फोरहेड वगैरह होता है। और एक कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसका ट्रीटमेंट करना, क्योंकि ये बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें एलोपैथी में, तो एलोपैथी में इसके लिए कुछ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, उसके डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, या फेस को लाइट करने वाली जो क्रीम्स होती हैं वो आपको दी जाती हैं, या एक्जिमा वगैरह के ट्रीटमेंट में जो मेडिकेशन यूज़ होती है वो आपको दी जाती है। रीसेंट एडवांसेस में लेज़र से भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम बात करें होम्योपैथी में लाइकन प्लेनस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो लाइकन प्लेनस सिम्प्लेक्स के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, वहाँ पर मैंने अलग अलग मेडिसिन के बारे में बताया था जो कि मोस्ट प्रोमिनेंटली ऐसे केसेस में दी जाती हैं। लेकिन ये जो दवाइयाँ होम्योपैथी की होती हैं, अगेन क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल दवा ही लेनी होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल दवा क्या होती है, जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दवा वो होती है जो आपके स्वभाव, आपके व्यवहार, आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट की जाती है, स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। मतलब अगर आपको लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस है तो जो आपके लिए दवा सेलेक्ट की जाएगी आपके साइन एंड सिम्टम्स को जान करके, आपका पूरा एक डिटेल्ड
केस टेकिंग होता है, जिसको हम एक शॉर्ट इंटरव्यू बोल सकते हैं, मेडिकल इंटरव्यू बोल सकते हैं। तो उस इंटरव्यू को लेने के बाद आपके लिए जो दवा सेलेक्ट की जाएगी वो दवा पर्टिकुलरली आपको दी जाएगी। वही दवा दूसरे को नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूसरे का विचार, व्यवहार और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उसका जो रहन सहन, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं और उसके आधार पर एक दवा का निर्धारण करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन दवा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन दवा ही हर एक ऑटो इम्यून बीमारी का सॉल्यूशन होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं क्लियर आपको, तो जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता है लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के लिए, ये समय भी ज़्यादा लेता है, क्योंकि बाकी सिस्टम्स में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में जो वे कर सकता है वो है कि आपकी प्रोग्रेस को रोकना, जो बीमारी का बढ़ाव हो रहा है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आपके जा रही है बीमारी, उसको रोकने में मदद करती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन दवा समय ज़रूर ले सकती है। जो लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस का ट्रीटमेंट होता है 1 से लेकर 3 साल 4 साल तक चल सकता है, लेकिन आपकी बीमारी को बढ़ने नहीं देगा। होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन दवा का यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये बीमारी अगर आपको शुरू हो चुकी है तो आपको ये बढ़ने से रोक सकती है। बीमारी के लक्षण जो कम होंगे सीधे सीधे, और बाकी धीरे धीरे करके जो प्रोमिनेंसी आ रही है फेस पे, जो कलर आ रहा है, जो कलर बिल्कुल बॉडी से अलग हो चुका है, इवन हैंड का कलर और आपके फेस का कलर नहीं मैच होगा। हैंड का कलर जो हमारा इंडियंस में व्हीटिश कलर होता है, वहाँ से हट करके वो एकदम ग्रेइश कलर का हो जाता है या स्लेटी कलर का हो जाता है, डार्क हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है। उसको वो अपीयरेंस को थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर करती है। तो सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन इज़ मेड ओनली ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इज सिलेक्टेड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग वीडियोस देख करके या गूगल पे पढ़ करके होम्योपैथी की जो पेटेंट मेडिसिन होती है उसको लेते हैं और अपना समय और पैसा और बहुत सारा जो एक फेथ होता है होम्योपैथी में, उसको भी गंवाते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी की कोई भी दवा लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस में तब तक काम नहीं करेगी जब तक स्पेसिफिकली आपके सिम्टम्स के ऊपर नहीं निकाली जाएगी। तो अगर आप किसी भी डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन दवा चाहिए, जिसमें आपकी वो सारे डिटेल्स लेंगे। सारे डिटेल्स में आपके माइंड के सिम्टम्स, आपके पुरानी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, आपकी फैमिली की हिस्ट्री कैसी रही है, आपको पीछे कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं हुई थी, आपकी किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है, आपको पीछे कहीं हेपेटाइटिस सी तो नहीं हुआ था, या आपकी फैमिली में किसी को कोई ऑटोइम्यून बीमारी जैसे आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं हुआ था, आपको खाने पीने में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो सूट नहीं करती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जब पेशेंट से बात करते हैं, एक पूरी डिटेल लेते हैं, तो वो जब चीज़ें बताता है उनको हम कंबाइन करके सेलेक्ट करते हैं और एक दवा का चयन करते हैं। तो यही दवा होती है जो आपको लाइकन प्लेनस के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और जो एक नेगेटिव कॉन्फिडेंस आ जाता है जब किसी को बीमारी होती है तो उसको भी आपको इम्प्रूवमेंट आती है। तो फ्रेंड्स, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो पहली चीज़ जो कंट्रोल आपको करनी है वो है अपने स्ट्रेस के ऊपर। जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट होता है क्योंकि कारण नहीं पता होता है बीमारी का, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसा कांस्टेंट फैक्टर होता है जो हर तरह की बीमारी में आता है। चाहे वो SLA की बीमारी हो, चाहे वो जॉगिन सिंड्रोम की बीमारी हो, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो, चाहे वो ल्यूकोडर्मा की बीमारी हो, जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां आती हैं वहाँ पर स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आपको ये बीमारी है तो बिल्कुल अपना हौसला नहीं खोना है। रेगुलरली मेरे पास लाइकन से रिलेटेड केसेस आते रहते हैं, और क्योंकि मैंने लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सो आई थॉट कि एक वीडियो में आपकी एजुकेशन पर्पस के लिए बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन बताना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, क्योंकि आपको ये मेडिसिन सेलेक्ट करनी ही नहीं है। आपको मेडिसिन तो आपके अपने सिम्टम्स के आधार पर ही सिलेक्ट करनी होती है। कुछ दवाइयों के बारे में ज़रूर मैं बता देती हूँ जो कि हम देते हैं मोस्टली जब हम पेशेंट को देखते हैं, और ज़्यादातर जो चीज़ें मैच करती हैं और जो हम फ्रंट लाइन मेडिसिन की तरह लाइकन प्लेनस में देते हैं। जैसे कि एक दवा जो बहुत अच्छा काम करती है लाइकन प्लेनस के केसेस में वो है नेट्रेम्यूर। नेट्रेम्यूर में क्या होता है, क्योंकि लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस भी मोस्टली सन एग्रेवेटेड होता है, तो इसमें भी अगर पेशेंट को बार बार सन से एक्सपोजर से ये प्रॉब्लम होती हो और एक्सपोजर में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हो, पेशेंट को किसी का जो एक अफिक्शन होता है वो नहीं चाहिए होता है। पेशेंट अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानता है, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहता है, या यूँ कह सकते हैं कि अपने और बाहर की दुनिया में एक दीवार बना के रखता है। वो चाहता ही नहीं कि वो अपनी बात को किसी से शेयर करे। स्पेशली फीमेल्स के केसेस में जब उनको किसी से बात करना पसंद नहीं है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना पसंद नहीं है, वहाँ पर नेट्रेम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। मेरे बहुत सारे केसेस में मैंने लाइकन प्लेनस के केसेस में नेट्रेम्यूर यूज़ किया है और बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स रहे हैं।
अगली दवा जो लाइकन प्लेनस के केस में दी जाती है वो है पल्साटिला। पल्साटिला इज़ ऑलमोस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ नेट्राम्यूर। इसमें पेशेंट को अगर मैं बात करके बोलती हूँ कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया और फैमिली वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा वो खुश होती है। हमेशा उसको अफेक्शन चाहिए होता है। इवन कोई भी दो प्यार के शब्द बोल देता है तो शी फील्स लाइक कि बहुत उसको एक रिलैक्सेशन सा फील होता है, बहुत रिलैक्सिंग लगता है अगर उसको कोई प्यार से बात कर ले, कोई प्यार से सर पे हाथ रख दे। और हर एक चीज़ में वो डिपेंडेंट होती है अपनी फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स के साथ। वो उसको डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं आती है। बहुत ही ज़्यादा मूडी, बहुत ही ज़्यादा एक वीपी काइंड ऑफ जो पर्सन होते हैं, वहाँ पर हम पल्साटिला देते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ और हैं, जैसे कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी के कारण हुई है प्रॉब्लम तो हम दूसरी दवाइयाँ देते हैं। आर्सेनिक एल्बम हम देते हैं अगर आपको लाइकन प्लेनस की जो प्रॉब्लम है उसमें इचिंग स्टार्ट हो गई है, रात में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और खुजाने का मन करता है, वहाँ पर हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं। जुगलेंस रेजिया एक ऐसी दवा है जो कि लाइकन के हर एक वेरिएंट में अच्छा काम करती है, चाहे वो सिम्प्लेक्स हो, चाहे वो क्रॉनिकस हो, चाहे वो पिगमेंटोसस हो, चाहे वो ओरल लाइकन प्लेनस हो, चाहे नेल लाइकन प्लेनस हो। तो हर तरह के लाइकन प्लेनस में जुगलेंस रेजिया जो कि वॉलनट से बनाई जाने वाली एक दवा है, इसको हम प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग दवा का अलग अलग प्रयोग है, लेकिन जब तक आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन दवा नहीं लेंगे तब तक आपको दवा से आराम नहीं मिलेगा। तो पहला एफर्ट जो होम्योपैथी लगाती है वो है कि आपके बीमारी को फैलने से रोकती है, प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ को हम बोलते हैं उसको रोकती है, जो अपीयरेंस होता है उसमें इंप्रूवमेंट लेके आती है। तो फ्रेंड्स, जिनको भी लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस की प्रॉब्लम है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप ध्यान में रखें और आप इसको फॉलो करें कि आप बाहर निकलते टाइम सनस्क्रीन कम से कम 30 मिनट पहले लगा लें। कोई भी सनस्क्रीन जो मेडिकेटेड है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फेस को पूरी तरह से कवर करके निकलें, पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहें। जब आप बाहर जा रहे हैं स्पेशली पानी पी करके निकलें, क्योंकि अगर आप पानी बिना पिए निकलेंगे तो आपकी स्किन पर ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। और वैसे भी आपको ज़्यादा पानी का इंटेक लेना है, वेल बैलेंस्ड आपको डाइट लेना है, स्ट्रेस को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। और अपने स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या तरीके से आप अपनी बीमारी को थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फ्लेयर अप्स रोकना है। लाइकन प्लेनस या कोई भी ऑटोइम्यून बीमारियां जो होती हैं वहाँ पर फ्लेयर अप्स और रेमिशंस होते हैं, मतलब कभी बीमारी आपको बढ़ी हुई लगेगी, कभी आपको कम हुई लगेगी। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल फीचर होता है किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी का। तो फ्लेयर अप्स को रोकने के लिए आपको स्ट्रेस को अपने मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो हर एक ऑटोइम्यून बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो दवाओं के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करती लेकिन मेडिटेशन के साथ करती हैं। सो कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी है तो मेडिटेशन प्लस मेडिकेशन ये होना चाहिए आपका तरीका। तो अगर आपको लाइकन प्लेनस सिम्प्लेक्स की प्रॉब्लम है या क्रॉनिकस की प्रॉब्लम है या पिगमेंटोसिस की प्रॉब्लम है तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें और वेल बैलेंस डाइट लें और विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। और फेस को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखें और कभी भी स्क्रैचिंग वगैरह जो डायरेक्ट हम टच करते हैं स्किन को, फेस को, अपने हाथ से उसको नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है, वैसे तो लाइकन प्लेनस में ऐसी इचिंग नहीं होती है जो पिगमेंटेसिस वाली है, लेकिन अगर आपको होती है तो आप किसी टॉवल वगैरह से सिर्फ उसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के बारे में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर आपका यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किसी को आप जानते हैं जो किसी भी ऑटोइम्यून बीमारी से या लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के साथ सफ़र कर रहा है तो उनके साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।